नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में बड़े औद्योगिक निवेश के लिए दक्षिण के राज्यों का रुख कर रहे हैं और उन्होंने इसका रुख भी किया। सीएम ने हैदराबाद में दक्षिण भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद किया, जिसमें सीएम ने उद्योग समूहों के लिए मध्य प्रदेश की नीतियों, आधारभूत संरचना और निवेश के अवसरों के बारे में चर्चा की, जिसमें 36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिनसे 27,800 रोजगार के अवसर मिलेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। हैदराबाद में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र में उद्योगपतियों से चर्चा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वैसे तो मैं हीरा प्रदेश से आता हूं। हमारे राज्य में पूरे देश में मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह है पन्ना, जहां हीरा निकलता है और मोती आपके पास है। तो हीरा मोती की जोड़ी हमेशा बोलकर ही बोली जाती है, ये अलग अलग करके नहीं देखी जा सकती। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। और यहाँ महालक्ष्मी की अलग अनंत कृपा है। वैसे तो मैं हीरा प्रदेश से भी आता हूँ। हमारे राज्य में पूरे देश में एकमात्र राज्य प्रदेश है जहाँ हीरा निकलता है और मोती आपके पास है। तो हीरे मोती की जोड़ी भी हमेशा कभी भी जोड़ के ही बोली जाती है, ये अलग अलग करके नहीं देखी जा सकती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से संवाद में कहा कि जब देश की ओर नजर जाती है तो हैदराबाद ही वो शहर है जो समय से आगे देखकर संकल्प लेता है। और जब देश की तरफ देखने का मौका मिलता है कि ऐसा कौन सा नगर है जो समय के पहले देख ले, तो ध्यान में आता कि ऐसे नगरों में एक ही नगर हैदराबाद है जो आने वाले समय को पहले पकड़ लेता है, पहले से निगाह में रख करके आने वाले समय के संकल्प लेके आगे बढ़ता है। सीएम ने कहा, मैं किसी राजनीतिक एजेंडे पर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लिए निवेश का न्योता देने आया हूं। उन्होंने कहा कि किसी प्रदेश के मुखिया का कर्तव्य है कि वो उद्योग धंधों और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों के उद्योगपतियों से चर्चा करें, जिससे दोनों प्रदेशों को फायदा मिले। राजनीतिक क्षेत्र से आता हूं तो मेरी अपनी राजनीति का हमारा अपना दायरा हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुभव भी आपको कम आया होगा कि अपने बीच में से कोई राज्य के मुख्यमंत्री बगैर राजनीतिक एजेंडे के राज्य के निवेश के लिए आपको जोड़ने के लिए खुद निमंत्रण देने आए और आपसे प्रेम के आधार पर एक संबंधों की डोर बनाए हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र में सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान बनाई है। आज हमारा देश सैटेलाइट के दौर में चल रहा है, जहां रेल का निर्यात हो रहा है। विदेश में भी हमारे बनाए गए इंजन, कोच पटरियों पर दौड़ रहे हैं। और ये खुले मन से स्वीकार भी करता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री का ये जो शासन का समय चल रहा है, मैं तो क्या आप सब जानते और आप तो क्या दुनिया जानती है। आज का समय भारत का समय है और भारत के समय में दुनिया के सब बड़े से बड़े देश अलग अलग प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं। जो स्वनाम धन्य मुखिया होते हैं, सबसे बड़े अपनी श्रेणी में बैठने वाले लोग हैं, वो चेहरे से तो अलग दिखाते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर कितना कॉन्फिडेंस है वो हम रोज़ देखते हैं। हमारा भारत का बढ़ता हुआ सैटेलाइट की गति से चलने वाला एक अलग दौर चल रहा है। अब तो कितना अच्छा लगता है कि रेल भी हम निर्यात करने के लिए तैयार हो गए। ये हमारा बदलता दौर है। रेल से लगा करके हर क्षेत्र के अंदर कितने प्रकार के निवेश के, डिफेंस में इतना बड़ा निवेश कोई सोच सकता है क्या? और डिफेंस की टेक्नोलॉजी के लिए मैं अपने प्रदेश की भी तारीफ़ करना चाहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ़ करना चाहूँ। हमारी निवेश की पॉलिसियों के बलबूते पर हमारे यहाँ रेल कोच बनाने के लिए भी कौन आया राघवेंद्र जी? तो ये अब आप बताओ, रेल कोच बनाने के लिए 1800 करोड़ की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगा रहा है, यहाँ से चल करके हमारे पास आ रहा है। BML ने बड़ा प्रोजेक्ट मानी राजनाथ सिंह जी के माध्यम से। आमतौर पर डिफेंस वाले रेल से संबंध कैसे रखेंगे, लेकिन ये जो नया दौर है, हर एक को काम करने की छूट, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावना।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने अपनी पॉलिसियों के तहत जो भी कमिटमेंट है उसे पूरा करने के लिए अधिकारियों को अधिकार दिए हैं। कभी कभी क्या होता कि पॉलिसियां तो लिखी होगी चाहे जो, ये तो हमने सारी बातों को करने के लिए अपने पावर सारे अधिकारियों को दे के रखे ही हैं कि आखिर हमने कोई कमिटमेंट किया है तो कमिटमेंट को तुरंत पूरा कराना चाहिए, लेकिन वो तो लिखित में है, उसको करना है तो वो उनके दायरे में करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दक्षिण के राज्यों में उद्योग संचालित करने वालों को वो एमपी में उद्योग लगाने का न्योता दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ ताला लगा दो और हमारे यहाँ उद्योग लगाओ। यहाँ के उद्योगपति यहाँ भी काम करें और हमारे यहाँ भी आकर रोजगार के मौके दें। आपको जो जरूरत होगी वो सुविधा देंगे। आप भी आगे बढ़ें और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। जो दिक्कतें आएंगी उनका समाधान राज्य का मुखिया होने के नाते की जाएगी। सरकार के साथ, हमारी व्यवस्थाओं के साथ देश के स्वाभिमान के साथ जोड़ने का महत्व है। और देश के स्वाभिमान से दुनिया के सामने देश सिर तान करके सबके सामने खड़ा होता है। हमें इस बात का गर्व है, मोदी जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा है। आज का ये दौर इस बात के लिए बुला रहा है। इसलिए किसी भी राज्य में जा रहा हूँ तो मैं हर जगह यही कहता हूँ कि आप यहाँ भी काम करिए, हमारे यहाँ भी काम करिए। यहाँ काम करने और मैं आपको निमंत्रण देने का मतलब आया कि यहाँ ताला लगा दो और वहाँ आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी हैं उस काम को बढ़ाते जाइए। काम को बढ़ाने के लिए परमात्मा ने आपको मौका दिया और हमने आपको निमंत्रण दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हैदराबाद के उद्योगपतियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर उद्योगपतियों को अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी राज्य में कारोबार करना चाहिए। मुख्यमंत्री का मतलब केवल राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं आना चाहिए, उसको राज्य राज्य में जाकर के परस्पर दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बने, दो नगरों के संबंध अच्छे बने, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की बातें आए। ये 18 पॉलिसियाँ हमारे विभाग के द्वारा जारी की है। उन पॉलिसियों पे तो काम होगा ही सही, उसके अलावा भी मुख्यमंत्री बैठ करके इस बात की गारंटी दे कि ये लिखा हुआ तो अपनी जगह, इसको बगैर लिखे में भी हम बैठे हैं, आपको क्या चाहिए वो सब देंगे। आप भी आगे बढ़ो, हमारा राज्य भी आगे बढ़े, हम और आप सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। आज इसी बात की आवश्यकता है। लेकिन मैं जानता हूं कि होशियार लोगों को इतना थोड़ी सुनना पड़ता है। आप तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनने वाले हो, किधर किधर प्रॉफिट है उधर उधर चलना है, उसमें क्या गलत है? क्योंकि आपको इस हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब आपने भी दुनिया देखी है। तो मैं तो केवल आपसे इतना ही कहने आया हूँ कि यहाँ के लोग जब मोती पहचान लेते तो आदमी तो पहचान ही लेते होंगे, इसमें क्या दिक्कत है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हो रही ऐतिहासिक प्रगति को बताया। उन्होंने कहा कि भारत आज हरित ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। मध्य प्रदेश इस मामले में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हरित ऊर्जा उत्पादन में निवेश की असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं। इस दिशा में हमारी सरकार भी बड़े से बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के विकास और विस्तार के लिए मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आने वाले हर समूह और हर कंपनी का हम दिल से स्वागत करते हैं। परमात्मा की दया से हम सबको ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के लिए अलग अलग सेक्टर में बड़ी संभावना है। मध्य प्रदेश में सभी क्षेत्र में समान रूप से संभावना है। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें भी करें, आपके परिवार के अंदर और संभावना मिल रही, मित्रों के अंदर संभावना मिल रही, उनको जोड़ करके भी सभी सेक्टर में सभी सरकार की व्यवस्थाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार आपका पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करती है। एक बार फिर यहाँ के राज्य के लिए भी और वहाँ के लिए भी दोनों प्रकार से मेरी शुभकामना, बधाई। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र में उद्योगपतियों ने मोहन सरकार की पॉलिसियों की तारीफ की, साथ ही मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर भी भरोसा दिलाया। We are finishing our largest pumped hydro storage of 1900 megawatts in Neemuch in Madhya Pradesh. So this project of this scale in any other country will take 8 to 10 years to build. And when we just finished our first project, which took us 4 to 5 years, in MP we are finishing this project below 3 years. That is because of all the support, and it is not just the policy. The policy clarity has also always been a very strong point for us, and wholeheartedly that Madhya Pradesh has been one of the best states for us. We operate in 22 states across India. Madhya Pradesh has definitely been one of the best states for us to invest and think about building new ideas and new projects. So we are thinking about bringing
biofuels. We are the first ones to bring biofuels from residues of agriculture. We want to bring data centers and green metals to the state of Madhya Pradesh in the next 2 to 3 years. Sir. And regarding Madhya Pradesh Industrial Development Corporation is doing excellent works, whatever they are doing. Now Sir is telling thousands of crores and all these things, but I am very small, 200 crores invested. But how it has happened, one day in Kakatiya Hotel, the department people has came to here and we have discussed we want to put any factory anywhere. And they told us, come to Madhya Pradesh, we'll give the land. When we have to come? Tomorrow morning you can come. Like that they given the answer, sir. And after 3 days we went there and they shown the land. After the taking the visit the land and everything is completed, within span of 4 days we paid 25% advance and another 15 days 100% we paid that amount, and registry has completed on the same day. You cannot imagine that registry having that. The documents has came maximum 2 hours in the registry office, sir. You cannot imagine that in Andhra Pradesh or Telangana, sir. I'm very much happy that my flight is in the evening. In the morning we went, evening I collect the documents and taken back. Madhya Pradesh, such a vast state, can have their own satellites. Why not you look at building of the digital highways in order to transfer the knowledge to nook and corner in Madhya Pradesh? Like this, many ideas can be created onto that. And not only it is only a skill development in that area, employment creation, but also development of the state. So that's what I requested to get that part of it. If the policy allows and the government is ready, we are prepared to come to Madhya Pradesh and do the things. साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हैदराबाद में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले ग्रीनको ग्रुप के मुख्यालय भी गए, जहां उन्होंने कंपनी की अत्याधुनिक तकनीकों, ऊर्जा संरक्षण प्रणालियों और नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन से जुड़े अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। साथ ही ग्रीनको ग्रुप के ग्रुप सीईओ और प्रबंध निदेशक अनिल चैनमला शेट्टी के साथ चर्चा की, जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में संभावित सहयोग और औद्योगिक निवेश पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन एनर्जी आज राष्ट्र के विकास का सबसे मजबूत स्तंभ बनती जा रही है। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन और इसके एक्सप्लोरेशन की दिशा में ग्रीनको समूह का योगदान अनुकरणीय और सराहनीय है। जाहिर है अब मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिखने को तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो मिशन निवेश है और अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने जिस तरीके से कहते हैं निवेश को लेकर बात करना और निवेश को लेकर सरकार का लगातार ये प्रयास काबिले तारीफ होता है, क्योंकि जिस तरह के निवेश को लेकर बात हुई है और नवकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है, और एक बहुत अच्छी उन्होंने बात भी बोली है कि किसी चीज को रोकना नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, यहाँ रोजगार के मौके लोगों को मिलेंगे, एक निवेश बढ़ेगा, एक व्यापार बढ़ेगा, और कहते हैं एक साझेदारी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो एक कहते हैं ना कि एक सपना जैसा जिस तरीके से वो लेकर चल रहे हैं और उसको साकार करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए। अब ये कितना सक्सेस होगा, हमारे साथ उद्योगपति हैं दीपक भंडारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और क्योंकि कहते हैं ना कि एक निवेश की बात होती है, अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश को हमेशा से बढ़ाने के लिए और निवेश को लाने के लिए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हैदराबाद में गए, वहां पर कई सारी बातें उन्होंने रखी हैं, और कहते हैं ना मिशन निवेश जो है इसे कितना सक्सेसफुल देखते हैं, इन प्रयासों को कितना सार्थक मानते हैं? राशि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि साउथ इंडिया के जो राज्य हैं और नॉर्थ इंडिया के जो राज्य हैं उनमें काफ़ी असमानताएं भी हैं और दूरियां भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो लोकेशन है वो बिल्कुल भारत के हृदय स्थल में है।
तो यदि हमारे सीएम साहब साउथ को अपने हृदय से होते हुए देश के अन्य भागों में जोड़ते हैं तो ये भारत के विकास में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बनेगा, क्योंकि आज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बना है, जो सभी अलग अलग देश के कोनों को जोड़ता है, वो मध्य प्रदेश से ही होके गुजर रहा है। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हीरा और पन्ना की जो जोड़ी है वो वास्तव में बहुत अनोखी जोड़ी बनेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो खनिज संपदा है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो साउथ के राज्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि हैदराबाद की हम बात कर रहे हैं, हैदराबाद अपने आप में एक मिसाल है कई क्षेत्रों में। चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का देखें तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई साल पहले बन गया था, उसका फायदा भी उनको मिला, उनकी उन्नति में उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिला। उसके बाद आईटी का जो साइबराबाद बोलते थे, हैदराबाद के पास जो साइबराबाद बनाया था चंद्रबाबू नायडू साहब ने, वो भी बहुत पहले बनाया था, तब लोग समझते ही नहीं थे आईटी क्या है। तो आज यदि इस प्रकार का कोई समन्वय होता है या टाई अप होता है तो मध्य प्रदेश अभी इन सब चीजों में उसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि हमारा अब वो समय आ चुका है कि हम हर चीज को अपने से जोड़ के चहुमुखी विकास करें, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में आपके सेमीकंडक्टर में हो, हार्डवेयर में हो, चाहे अभी जैसे रेल कोच निर्माण की यूनिट लगाने की भी बात आ रही थी, तो वहां पे जो BEML का जो कारखाना है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आज मध्य प्रदेश में अगर इस प्रकार से डिफेंस टेक्नोलॉजी पे और इस प्रकार से अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस में हम काम करें, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास हैं और मतलब जमीन भी हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्स भी है, तो दोनों के लिए बहुत विन विन सिचुएशन है। और सीएम साहब जो इस प्रकार से इनिशिएटिव ले रहे हैं, वास्तव में आने वाले समय में ये इनिशिएटिव मध्य प्रदेश के लिए मील का पत्थर बनेंगे, क्योंकि एक दूरदृष्टि से यदि कोई काम किया जाता है तो उसका फायदा बहुत लॉन्ग टर्म में भी मिलता है और बहुत बड़े लेवल पे मिलता है। आज भले ये छोटे छोटे कदम हमको दिखते हैं, अभी जो चर्चा हो रही थी कि 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पास हुए, चलो इतने हाइप, भले इसमें कुछ हाइप होगा, लेकिन अगर इसका 10% भी हो गया तो उससे कितने रोजगार सृजन होंगे, उससे कितने नए बिजनेस आएंगे। और आप देखिए हैदराबाद में जो टी हब है वो पूरी दुनिया में फेमस है, स्टार्ट हुई है, इतने इनोवेशन, इतनी टेक्नोलॉजी और इतना कुछ वो वहाँ पे करते हैं। अगर वैसा कोई रिप्लिकेशन हम यहाँ पे इंदौर में या कहीं भी मध्य प्रदेश में करते हैं तो आने वाले समय में नई नई तकनीकें हम यहीं पे आगे बढ़ा पाएंगे और दे पाएंगे इंडस्ट्री को और समाज को। तो ये सब चीजें तभी होगी जब हम आपस में एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे को सहयोग करें और एक दूसरे की जो कमियां हैं उन कमियों को हम दूर करें। बिल्कुल दीपक जी, एक सबसे अच्छी बात तो ये भी है क्योंकि मुख्यमंत्री ने वहां पे एक बहुत अच्छी बात बोली और वो ये थी कि आप यहाँ पर निवेश के लिए आएं और जो भी आपको जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं, हमेशा खड़े हैं। देखिए ये वो चीजें होती हैं कि जब हमारी एक सोच होती है कि हमें मध्य प्रदेश को कैसे बढ़ाना है, हमें कैसे निवेश को लाना है, हमें कैसे रोजगार मुहैया कराना है, जब ये सोच होती है तो वो सफल और सार्थक होती है, क्योंकि ये इसका सोच लेना ही कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल रिजल्ट लाता है। एक और बात है, ग्रीन एनर्जी हब के तौर पर भी मध्य प्रदेश काफी उभर रहा है। तो किस तरीके की चीजों को आप देखते हैं, किन चीजों का निवेश सबसे ज्यादा यहाँ मध्य प्रदेश के लिए फ्रूटफुल हो सकता है? देखिए मुझे जो अभी दिखाई दे रहा है ग्रीन एनर्जी की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पास पहाड़ भी है, जंगल भी है, जमीन भी है और सबसे बड़ी बहुतायत में पानी भी है। तो यदि हम चाहे हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो विंड पावर के प्रोजेक्ट हों, उसमें हम लीड ले सकते हैं। सोलर का तो बहुत बड़ा प्लांट अभी नीमच में लगा है, वो मुझे लगता है कि इंडिया में टॉप लेवल पे होगा या एशिया में टॉप लेवल पे होगा। तो अगर इस प्रकार से हम जाते हैं, ग्रीन को कंपनी में सीएम साहब अभी मिलके भी आए, तो वो सारी चीजें यही इंगित करती है कि एनर्जी हम अपने लिए तो बना ही रहे हैं, लेकिन उससे हम रोजगार भी जनरेट कर सकते हैं और उससे हम एक रिवेन्यू बढ़ा सकते हैं और मध्य प्रदेश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि खनिज संपदा मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी है और अभी जो रेयर अर्थ की बात चल रही है, रेयर अर्थ के लिए पूरी दुनिया बेताब कि यार इसके बिना आगे आने वाले समय में सेमीकंडक्टर बन नहीं पाएंगे और जिसके पास रेयर अर्थ है वही दुनिया पे राज करेगा। तो मध्य प्रदेश को यदि आगे बढ़ना है तो वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है साउथ इंडिया की, हमेशा से साउथ इंडियन जितने भी शहर हैं, हैदराबाद के अलावा भी हैं, वो टेक्नोलॉजी में आगे रहे, क्योंकि वहाँ पढ़ाई का स्तर शुरू से अंग्रेजों के समय से अच्छा था।
तो उसका फायदा वहाँ की जनता को भी मिला और उद्योगों को तो मिला ही है। और फिर कुछ ऐसे लोग वहाँ पे रहे कि जिन्होंने उन चीजों का दोहन किया। तो मध्य प्रदेश को आज, जैसे हम भाखड़ा नंगल जो डैम बनाया था विश्वेश्वरैया जी ने, तो उस समय साउथ में उसकी कल्पना की गई थी। और आज अगर नर्मदा नदी पर हम ऐसा कुछ करते हैं, कोई बड़ा सा, और ट्रांसपोर्टेशन में करें या जहाजरानी उद्योग को हम लोग नर्मदा के थ्रू गुजरात से जोड़ते हुए समुद्र के रास्ते से पूरे दुनिया में हम जा सकते हैं, तो ये एक नया होगा, इनोवेशन भी होगा और उद्योगों को और बढ़ाने के साथ साथ रोजगार निर्माण में भी सहायक होगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके सुझाव भी बहुत अच्छे थे। देखिए, छोटी छोटी चीजों से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और क्योंकि उद्योगपति हैं दीपक जी, उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें कही हैं। मैंने पहले ही एक शुरुआत में एक बात कही थी, प्रयास और सोच बहुत मायने रखती है। यदि आप निवेश के लिए सोच रहे हैं, यदि आप रोजगार के लिए सोच रहे हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश अग्रणी तो हो ही रहा है। और रोजगार के मामले में, निवेश के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, उनका ये प्रयास जो है वो काबिले तारीफ है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।